वेलकम स्टूडेंट, जामनीकांत बीएड कॉलेज की क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोग हिस्ट्री सिविक्स मेथड का क्लास चल रहा है हमारा, और पिछले क्लास में जो है हम लोगों ने करिकुलम के बारे में जानकारी हासिल की। आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे न्यू टॉपिक के साथ में, जो कि है आपका बायोग्राफी थ्योरी। क्या है ये मेथड क्या है, इस विधि को हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो आइए इसके बारे में आज की क्लास में जानते हैं। बायोग्राफी थ्योरी यानी कि जीवन कथात्मक विधि, हम लोग जो है वो विभिन्न प्रकार के रिसोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, पद्धतियों के बारे में जान रहे हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये जो जीवन कथा विधि है, जीवन गाथा विधि, ये क्या है या किस तरह से हम इसको जो है अपने शिक्षण में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा नहीं है आप लोगों का जिसको लेकर के कि लगे कि बहुत हैवी है, बहुत इजी है। जस्ट लाइक वन पैराग्राफ में आपका इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या आता है कि यह क्या है। यह महान व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्यों एवं परिणाम स्वरूप घटित घटनाओं, विचारों तथा तथ्यों का वर्णन है। हम किसे कहते हैं, जीवन कथात्मक विधि क्या है। सिंपल अगर किसी से पूछा जाए तो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले है कि यह क्या है। यह महान व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया गया है और उस कार्य के परिणाम स्वरूप जो घटनाएं घटित होती हैं, उसका वर्णन हमको जीवन गाथा में मिलता है। नेक्स्ट है आपका कि इतिहास शिक्षण के लिए समय समय पर जो महापुरुष हुए हैं उनकी जीवन कथाओं का अध्ययन कराना चाहिए। हम बायोग्राफी के माध्यम से क्या करते हैं, तो समय समय पे बहुत सारे महापुरुषों का नाम हमारे सामने में आता है। उनके बारे में, उनके द्वारा किए गए कार्यों को जो है हम अपने शिक्षण में अपने स्टूडेंट को कैसे बताते हैं कि उनके द्वारा कौन सा कार्य किया गया है, कौन सा कार्य राज्य हित के लिए था, कौन सा समाज हित के लिए था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए अकेले आगे आकर के बहुत कदम उठाएं और समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर किया। तो उनके द्वारा जो कदम उठाए गए, उसके बाद जो परिणाम हुआ, उन सबको अगर हम लोग जब वर्णन करते हैं तो उस महापुरुष का नाम लेना आवश्यक हो जाता है कि इस कार्य को किसने अंजाम दिया, किनके विचारों और सिद्धांतों के अनुरूप जो है कोई भी आंदोलन हुआ था और उसका परिणाम क्या हुआ था। तो ये महापुरुष के जो कार्य होते हैं वो शिक्षण के लिए काफ़ी आवश्यक हो जाता है और इसका जानकारी हमको स्टूडेंट को देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि महापुरुष क्या होते हैं। महापुरुष अपने समय का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके समय में जो घटनाएं घटित होती हैं, कार्य होते हैं उनके द्वारा आंदोलन के, वो क्या होते हैं, प्रवर्तक होते हैं। सिंपल सा है, ये सारा चीज़ को मिला करके आप आंसर लिख सकते हैं कि महापुरुष अपने समय का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो बीत गया है उस समय की अगर जीवन गाथा की बात करते हैं, पिछले समय की भूतकाल की बात करते हैं, तो जो भी महापुरुष के द्वारा जो कार्य किया गया है तो उसके वो क्या होते हैं, प्रवर्तक होते हैं। तभी तो हम उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। नेक्स्ट है आपको कि ज्ञान की सहजता के लिए इतिहास के साथ महापुरुष की जीवन गाथाओं का वर्गीकरण करना चाहिए। सरल रूप से और एकदम सुलभ तरीके से अगर कहें तो हम जीवन गाथा विधि के माध्यम से इतिहास का शिक्षण बच्चों में काफ़ी आसानी से दे सकते हैं। किसी भी महापुरुष की जीवन की कथा को सुना के स्टोरी टेलिंग के माध्यम से जो है इस तरह का हम कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि छोटी कक्षाओं में साहस एवं रोमांचक जीवन गाथाओं का चुनाव करना चाहिए। मैंने आपको पहले ही कहा यहाँ कि ज्ञान की सहजता के लिए इतिहास के साथ महापुरुष की जीवन गाथाओं का क्या करना चाहिए, वर्गीकरण करना चाहिए। और छोटी कक्षाओं में वर्गीकरण जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे, हम किन महापुरुष की जीवन गाथाओं को छोटे कक्षाओं में सुनाएंगे और किस महापुरुष की जीवन गाथाओं को हम बड़े कक्षाओं में सुना सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उच्च कक्षा में, यहाँ मैंने लिखा भी है कि उच्च कक्षा में आदर्शात्मक, उपदेशमूलक, सामाजिक, राजनीतिक तथ्यों से संबंधित जीवन गाथा का चयन करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है, ये जस्ट एक पैराग्राफ है आपका। तो हम लोगों का कहना है कि हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान को आसानी से स्टूडेंट को देने के लिए जब हम कुछ सिखाते हैं, इतिहास के बारे में पढ़ाते हैं, तो इतिहास की जानकारी देने के लिए हम महापुरुष की जीवन गाथा को सुनाते हैं। तो छोटे कक्षाओं में हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जीवन गाथा कैसी होनी चाहिए, रोमांचक होनी चाहिए और साथ ही साथ साहसी होना चाहिए। क्यों, बच्चे जो है उसको इंटरेस्ट लेकर के सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। और जब वो बड़े क्लास में अगर हम उसी की जीवन गाथाओं को, तो वो कैसा होगा, उपदेश परक होना चाहिए। उन्होंने क्या उपदेश दिया, जैसे शिक्षा के
क्षेत्र में जो है विवेकानंद के क्या उद्देश्य थे, ठीक है, क्या योगदान थे, ये सब अगर हम उच्च कक्षाओं में पढ़ाते हैं तो बहुत आसानी से होता है। लेकिन अगर वही हम प्राथमिक स्तर पे माध्यमिक पढ़ाएं तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से हम वर्गीकरण करके अपनी शिक्षण प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं। और ये जो आपका बायोग्राफी थ्योरी है ये बहुत छोटा है और इसका निचोड़ मैंने पॉइंट के माध्यम से आज की वीडियो में डिस्कशन किया है। उस पर उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।